जय जिंद्र प्यारे बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सोनगढ़ यंग स्कॉलर्स पाठशाला। हमारा चल रहा है आप सभी का फेवरेट वर्जन 14 जो है पढ़ो समझो करो विचार। जैन सिद्धांत है आत्म आधार। प्यारे बच्चों, आपको ये कभी कभी आश्चर्य लगता होगा कि हम कितने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स भी ले रहे हैं, क्योंकि हमारे वर्जन 14 में हम सारे के सारे जैन सिद्धांत को वन बाय वन इन सीरियल ऑर्डर हम ले रहे हैं। लास्ट वीक हमने लिया था अभाव। आपने सोचा होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है अभाव। ये है तो ये अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्यन्या भाव, अत्यंत अभाव, ये क्या करना है हमें जान के, है ना? ऐसा आपको एक सेकंड के लिए फीलिंग आती होगी, इतना बोरिंग है। टीचर ने इतना प्रयास किया कि आप सभी को अभाव सब्जेक्ट को टू द बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटी समझाने की इन सिंपल फॉर्मेट। सिमिलरली आज का सब्जेक्ट भी उसी प्रकार है, निमित्त उपादान। आप बोलते रहे क्या, हम लोग तो स्टोरीज को यूज टू है, हमको तो अच्छे अच्छे स्टोरीज, राजा रानी, तीर्थंकर भगवान, मुनिराज, ऐसे स्टोरीज में मजा आता है ना सुनने का। प्यारे बच्चों, आपको यूल हैव टू अपग्रेड, क्योंकि जैन धर्म एक बहुत ही विशाल धर्म है। आपको उसके डेप्थ तक जाना है, आपको ये वर्ड्स फेमिलियर होना पड़ेगा। निमित्त क्या है, उपादान क्या है, अभाव क्या है। सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू लर्न। उसके पहले टीचर ने श्री समयसाची शास्त्र पे लिया 2 एपिसोड्स। आज बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है निमित्त उपादान का। अगेन लाइक लास्ट वीक, दिस रिक्वायर्स अटेंशन। आपका अटेंशन सब्जेक्ट पे रहना पड़ेगा, ठीक है? तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज प्रिपेयर नोट्स। आप सभी हमें थैंक यू बोलेंगे आफ्टर फ्यू इयर्स, फॉर श्योर। अगर आप ये सब्जेक्ट को फॉलो करोगे, भविष्य में आप एक दिन हमें याद करोगे। हमको ये पाठशाला में सिखाया गया था ऑनलाइन में, टुडे वी आर एबल टू लर्न अवर जैन धर्म सिद्धांत फास्टर एंड इजियर। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड, हम वो विजन लेके चल रहे हैं। हमें पता है कि आपको शायद आज थोड़ा बिट डिफिकल्ट लगेगा फॉर योर एज ग्रुप, बट देन डेफिनेटली इट इज पेविंग द वे आपके भविष्य सम्यक दर्शन की मार्ग जाने के लिए। ये आपका द्वार खोलेगा। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हम स्पॉटलाइट पे आज के टीचर को लेते हैं। टुडे आवर टीचर इज रुचि वादा टीचर फ्रॉम जामनगर। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें सेशन शुरुआत करने की रिक्वेस्ट देते हैं। जय जिनेन्द्र टीचर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को और साधर्मी मुमुक्षुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी का हमारी ऑनलाइन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम पहुंच गए हैं वर्जन 14 में, जिसका सूत्र है, आप सब मेरे साथ बोलिए, पढ़ो समझो करो विचार, जैन सिद्धांत है आत्म आधार। इस सूत्र को बच्चों हम सब ने मिलकर, सारी टीम ने मिलकर बहुत ही सोच समझकर विचार करके इसको तय किया है। और इसका जो लोगो है बच्चों, सर कैन वी हैव द स्लाइड, द लोगो स्लाइड, कवर पेज? या श्योर। तो इसका जो लोगो है बच्चों, वो भी बहुत ही अपीलिंग है। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना इसको, तो यह जीव की परिपूर्ण दशा जो है, उसकी शुद्ध दशा, शुद्ध आत्मा को दर्शाती है। सिद्ध भगवान का बीच में जो आकार दिया है ना व्हाइट में, हाँ, सफेद रंग में, which shows that it is free from impurities। सारे अशुद्ध कर्मों की निर्जरा हो गई है और आत्मा की स्वच्छ निर्मल शुद्ध दशा प्रकट हो गई है। आत्मा इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, इसीलिए वह सिद्ध भगवान का आकार वहां पर दिया गया है। और वर्जन 14 जो 14 की संख्या को दर्शाती है, 14 गुणस्थान। तो एक एक गुणस्थान को चढ़ते हुए 14वें गुणस्थान तक हमें पहुंचना है और गुणस्थानातीत दशा को प्रकट करना है और आत्मा की स्वच्छ निर्मल सफेद शुद्ध परिपूर्ण दशा को प्रकट करना है।
यही हमारा लक्ष्य है। तो हमारा यह वर्जन 14 का जो सूत्र है और लोगो है, हमें इसी की याद दिलाता है। ओके, तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के ध्येय से हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत को पढ़ेंगे, जो है उपादान और निमित्त। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास विथ मंगलाचरण। प्यारे बच्चों, आप किसी की भावना है, आप हैंड रेस कर सकते हो, तो हम मंगलाचरण को स्क्रीन पे लेंगे और आपको अवसर देंगे कि आप आज के सेशन को शुरुआत कर सकते हैं। हम अपॉर्चुनिटी आज देंगे हमारे स्टूडेंट जिनका नाम है वीर जवेरी, इज 10 years of age from अहमदाबाद। वीर बेटा, जय जिनेन्द्र। वीर बेटा, यू आर एबल टू सी आवर स्क्रीन? Yes, sir. जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्तानां, नमो सिद्धानां, नमो आयर्यानां, नमो उवज्जायानां, नमो लोवे सर्वसाहुनां। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो, मंगलानां च सर्वेषि परमं हुई मंगलम। बहुत अच्छा बेटा। थोड़ा आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक आ रही है बेटा, सर्व नहीं है, सव है। ठीक है, थोड़े वर्ड्स में स्लाइट मिस्टेक आ रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आप मंगलाचरण फिर से लें विथ परफेक्शन। ओके बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। वीर जावेरी फ्रॉम अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो बच्चों, हम आज का सिद्धांत, महासिद्धांत को समझने की स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, जो है निमित्त और उपादान। अब निमित्त और उपादान, ये शब्द जो हमारा टॉपिक है, उसको थोड़ी देर के लिए आप साइड में रखिए। ये कॉन्सेप्ट कैसे शुरू होता है, उसके बेस से हम स्टार्ट करते हैं कि निमित्त कहाँ से आया और उपादान कहाँ से आया। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, आपको एक एक शब्द क्लियर होता जाएगा और ख्याल में आता जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से आ रहा है। ओके, तो शुरू करते हैं। Suti, please put the slide back. यस, तो बच्चों सबसे पहले हमारे बेसिक पे चलते हैं। ओके, द्रव्य, गुण और पर्याय, ये टॉपिक तो हम सबने पढ़ा है, राइट। तो द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य, एवरी सब्सटेंस। सबसे पहले एक फैक्ट हम जानते हैं, जो आप सबको पता है, जगत का प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है। पदार्थ मीनिंग द्रव्य ले सकते हैं, वस्तु ले सकते हैं, सब्सटेंस। ओके, तो जगत, पूरी दुनिया के सारे पदार्थ कैसे हैं? परिणमनशील है, यानी कि चेंजेबल है, सेल्फ चेंजेबल है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें चेंज नहीं आता है। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, पिक्चर में रॉ मैंगो है तो वो राइप मैंगो में कन्वर्ट होगा, यंग बॉय है तो वो ओल्ड मैन में कन्वर्ट होगा। तो चेंज हमेशा किसी भी चीज में होता ही रहता है। आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, कोई भी द्रव्य नहीं है जिसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, राइट। तो सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि चेंज इज कांस्टेंट। चेंज के बिना कोई भी चीज, कोई भी वस्तु नहीं है। ओके, इट इज एन आयरॉनिकल स्टेटमेंट बच्चों, दैट चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। तो परिणमन तो हर समय, प्रत्येक समय हो ही रहा है और होता ही रहेगा, राइट। तो इस परिणमन को, जो चेंज हो रहा है हर चीज में, उसका नाम है कार्य। क्योंकि उसमें चेंज हो रहा है तो उसमें कार्य हो रहा है। ओके, तो परिणमन मतलब कि चेंज, और चेंज का नाम दिया है कार्य, यानी कि वर्क डन। ओके, तो फिर उसके ऊपर से हमें क्या क्वेश्चन, एक नया वर्ड मिला आपको, विच इज कॉल्ड कार्य। ओके, तो कार्य, तो क्वेश्चन क्या है? कार्य किसे कहते हैं? ओके, तो उसका आंसर है, जैसे कि मैंने बताया, पदार्थों के, यानी कि द्रव्य में जो परिणमन होते हैं उसको हम कार्य कहते हैं। गॉट इट बच्चों?
फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्या है डेफिनेशन? पदार्थों के परिणमन को कार्य कहते हैं। द्रव्य के, सब्सटेंस के, वस्तु में जो चेंज होता है, परिणमन होता है, उसको हम कार्य कहते हैं। ओके, तो अब इस डेफिनेशन में आपको नया वर्ड कौन सा मिला? कार्य मिला। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो कार्य के दूसरे नाम क्या है? अवस्था, पर्याय, हालत, दशा, परिणाम, परिणति, ये सारे कार्य के ही सारे अन्य नाम है, दूसरे नाम। ये आप इसको पर्याय भी बोल सकते हैं। सबसे कॉमनली यूज्ड वर्ड इज पर्याय। ओके, तो अब हमें ये जानना है कि सारे पदार्थों में जो सारे द्रव्य हैं, उसमें ये जो कार्य हो रहा है, ओके, वो किस तरह से होता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस कार्य? ये कार्य क्यों होता है? ओके, तो क्वेश्चन है कार्य किस प्रकार से होता है? तो उसका आंसर है कारण का अनुसरण करके ही कार्य होते हैं। क्या कहा मैंने? आई रिपीट, कारण का अनुसरण करके ही कार्य होते हैं। ओके, कारण मीन्स रीजन, उसके पीछे का रीजन, और अनुसरण मीन्स उसको फॉलो करना। मतलब कि कोई भी कार्य कैसे होगा? अगर उसका कारण होगा तो ही वह कार्य होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है? अभी हमारा लक्ष्य क्या है? हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना है। ओके, तो सम्यक दर्शन क्या हुआ? सम्यक दर्शन हमारा कारण हुआ। ओके, और उसको हम किस तरह से करेंगे? उसके लिए हम कार्य क्या करेंगे? तो भेद ज्ञान करेंगे, राइट? तो सम्यक दर्शन हो गया हमारा कार्य, और सम्यक दर्शन हो गया हमारा कारण, और उसके पीछे हम कार्य क्या करेंगे? भेद ज्ञान का कार्य करेंगे। ओके, तो ये एग्जाम्पल, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा सबसे पहले मेरा कारण क्या है, कि मुझे क्या क्यों करना है, और उसके पीछे मैं वो चीज उसको फॉलो, कारण को फॉलो करने के लिए मैं कार्य करूंगा। ओके, तो कारण का अनुसरण करके ही कार्य होते हैं। इसका रेफरेंस बच्चों आपको अगर देखना है, हमारे श्री समयसार जी ग्रंथ में इसका रेफरेंस गाथा, श्री समयसार जी की गाथा 68 की जो टीका है, श्री अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखी हुई है टीका, उसमें ये बताया है कारणानुविधायिनी कार्याणि, और गाथा नंबर 130 और 131 की टीका में भी इसी बात को बताया है, कारणानुविधायित्वा देव कार्याणि। यह उसकी टीका है, जिसका मीनिंग यही है कि कारण को फॉलो करके ही कार्य होता है। तो दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस एंड फॉर इंफॉर्मेशन कि इस हमारे ग्रंथार्य समयसार में यहाँ पर इस गाथा में, इसकी टीका में, यहाँ पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हमें क्या पता चला? एक और दूसरा फैक्ट पता चला। क्या पता चला? कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। मतलब कि मैंने क्या बोला कि अगर आपको सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं करना है, तो फिर उसकी कार्य की आप उत्पत्ति नहीं करेंगे, राइट? अगर आपके पास कोई रीजन ही नहीं है, सपोज मुझे ये डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो वो हो गया मेरा कारण। मुझे मुंबई पहुंचना है, तो वो है मेरा कारण। तो उसके लिए मैं कार्य क्या करूंगी? तो मैं ट्रेन में बैठकर जाऊंगी, राइट? तो विच मीन्स जो कार्य आप करते हैं वो किस पर डिपेंडेंट है? कारण पर, नॉट वाइस वर्सा। ओके, कारण पर कार्य डिपेंडेंट है। That means there is no work without a reason. Okay, कोई भी कार्य की उत्पत्ति किसकी वजह से संभवित नहीं है, या किसके अभाव से संभवित नहीं है? कारण के अभाव से। So you always need a reason to do your work. Okay, तो कार्य की उत्पत्ति, that means work done, तो उसके पीछे क्या आ गया? कारण आ गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब नया वर्ड हमें क्या मिला इसमें से? कारण। बच्चों आई होप आप ट्रैक में हो, और बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी डेफिनेशंस और क्वेश्चन और आंसर है, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले हमने क्या समझा कि कार्य क्या होता है। ओके, फिर कार्य किस तरह से होता है, फिर उस पे हमें एक नया वर्ड मिला, कारण। ओके, रीजन, यू नीड अ रीजन। तो अब हम समझते हैं
कि कारण किसे कहते हैं। ओके, तो कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। जो वर्क हमें करना है उसके पीछे उसकी जो इंग्रेडिएंट्स लगती है उसको हम कारण कहते हैं। सिंपल बच्चों। ओके, फिर से, कार्य की उत्पादक सामग्री को हम कारण कहते हैं। मींस जो आपको वर्क करना है उसके पीछे उसके जो रीजंस हैं, कारण है, तो वो क्या हुई, उसकी इंग्रेडिएंट्स हुए, यानी कि उत्पादक सामग्री, सामग्री मींस इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो उसको हम कारण कहते हैं। ओके, तो ये जो कारण है, अब कारण कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ओके, वन इज उपादान कारण एंड द अदर इज निमित्त कारण। दो कारण हुए। ओके, आ गए हम अपने टॉपिक पर। ओके, तो सबसे पहले है उपादान कारण। उपादान कारण मींस द रियल कॉज। जो काम हम कर रहे हैं उसका जो रियल कॉज है उसको कहते हैं उपादान कारण, इन वेरी सिंपल टर्म्स। और जो काम हम कर रहे हैं उसके पीछे जो कारण है उसमें जो उसका एसोसिएटिंग, यानी कि जो उसको सपोर्टिंग कॉज है, रियल कॉज नहीं है लेकिन सपोर्टिंग कॉज, सपोर्टिंग कॉज होना ही चाहिए और होना जरूरी है। तो उस जो एसोसिएटिंग कॉज है उसका नाम है निमित्त कारण। गॉट इट? दो नए शब्द हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। बहुत ही इजी है बच्चों, हम एग्जाम्पल्स से समझेंगे। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो सबसे पहले जो दो नए वर्ड्स हमने सीखे, उपादान कारण और निमित्त कारण, तो उसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, तो उपादान कारण, जैसे कि हमने देखा कि किसी भी द्रव्य में या पदार्थ में, ओके, सब्सटेंस में जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। मैंने क्या कहा? स्वयं कार्य रूप परिणमित, यानी कि वो खुद जो इंग्रेडिएंट है ना, उत्पादक सामग्री जो हमने बोली, हाँ, तो वो खुद जो कन्वर्ट होती है, ओके, उसको उपादान कारण बोलेंगे। ओके, फिर से, जो कार्य हुआ है, ओके, जो पदार्थ, जो सब्सटेंस, जो द्रव्य अब खुद चेंज हुआ है, ओके, इट हैज चेंज, उसका परिणमन हुआ है, उसकी पर्याय चेंज हुई है, उसे कहेंगे उपादान कारण। ओके, अनदर थिंग, नाउ द नेक्स्ट वन, निमित्त कारण। ओके, निमित्त कारण मतलब क्या, कि जो चेंज हुआ है तो उसमें द्रव्य या पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता है, सिर्फ उसकी वहां पर प्रेजेंस होती है, उसको कहेंगे निमित्त कारण। ओके, सबसे फेवरेट एग्जाम्पल पूज्य गुरुदेव श्री का जो है मिट्टी का घड़ा, जो ये कॉन्सेप्ट, एक सिद्धांत समझाने के लिए उन्होंने बारंबार यही एग्जाम्पल देकर समझाया है हमें। मिट्टी का पॉट, ओके, मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी का जो पिंड है उसमें से पॉट बनेगा, राइट? तो उसमें जो मिट्टी का पिंड जो है, जो पॉट में कन्वर्ट हुआ है, तो मिट्टी का पिंड हो गया उपादान कारण। ओके, और जो पॉट बनने के लिए उसकी सहायता के लिए वहां सिर्फ हाजिर थे, वहां पर सिर्फ प्रेजेंट थे, मौजूद थे, वो हो गए उसके निमित्त कारण। जैसे कि पॉट बनाने के लिए उसको और क्या क्या लगेगा, तो पॉटर लगेगा, पॉटर के बिना तो कौन बनाएगा, तो पॉटर। फिर उस जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है जिसके ऊपर वो पॉट बन रहा है, राइट, फिर उसके नीचे का जो चाक रहता है, ओके, फिर पॉटर का हैंड रहता है, वो सारी चीजें हो गई उसका निमित्त। क्यों क्यों उसको निमित्त कहेंगे? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो बच्चों ये पिक्चर से आपको एकदम क्लियर होगा। जैसे कि सेंटर में आप देख रहे हैं मिट्टी का घड़ा बनना। ओके, वो क्या है, वो क्या है, हम एक एक एग्जाम्पल में ये एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो मिट्टी का घड़ा बनना वो क्या है, वो हो गया अपना कार्य। कौन सा कार्य हुआ है? पॉट का बनना, राइट? तो उसमें दो कारण है, दो कारण है। एक है उपादान कारण, जो रियल कॉज, तो रियल कॉज क्या हो गया? मिट्टी का पिंड। क्यों? क्योंकि मिट्टी का पिंड कन्वर्ट होके पॉट बना है, राइट?
और निमित्त कारण यानी कि उसके सपोर्टिंग कॉज कौन हुए, तो जैसे कि चाक हुआ, फिर वो पॉटर का हैंड हुआ, जो पॉटर बना रहा है पॉट उसका हैंड हुआ, उसको बोलेंगे निमित्त कारण। क्यों उसको निमित्त कारण बोलेंगे? क्योंकि पॉटर का हैंड पॉट में कन्वर्ट हुआ है, यस और नो? नहीं हुआ है, राइट? पॉटर का हैंड कन्वर्ट हुआ है? नहीं। फिर उसमें जो मोटर लगती है ना जिसके ऊपर वो पॉट बनता है, क्या वो पॉट में कन्वर्ट हुआ? नो, वो भी पॉट में कन्वर्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स जो चीज कन्वर्ट नहीं होती है, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होती है, उसको निमित्त बोलेंगे। और जो स्वयं उस कार्य में परिणमित होता है, जिसमें चेंज आता है, उसको बोलेंगे उपादान कारण। ओके, और एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जैसे कि गोल्ड की ज्वेलरी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो गोल्ड की ज्वेलरी, तो गोल्ड की ज्वेलरी जो बनी हमारी, तो उसमें कार्य क्या हुआ? कार्य हुआ गोल्ड की ज्वेलरी बनना, सोने के जो गहने बनते हैं। ओके, तो उसमें अब आप सोचो उसमें उपादान कारण क्या हुआ, तो आपको ये लॉजिक लगाना है। तो क्या चीज कन्वर्ट हुई ज्वेलरी में? क्या उसके इंस्ट्रूमेंट्स कन्वर्ट हुए ज्वेलरी में? यस और नो? नो। ओके, तो कन्वर्ट क्या हुआ? सोने का पिंड, जो सोने का पिंड था उसमें से गोल्ड की ज्वेलरी बनी, तो सोने का पिंड हो गया उसका उपादान कारण। और जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं उसको शेप देने के लिए, उसको हीटिंग करने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए, राइट, तो उसमें जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स और अप्लायंसेस लगते हैं वो हो गए उसके निमित्त कारण। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें तो ज्वेलरी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, राइट? ज्वेलरी में क्या कन्वर्ट हो रहा है? तो सोने का जो पिंड है वो ज्वेलरी के फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो उसमें जो सोने का जो पिंड था उसमें उपादान शक्ति थी, इसीलिए वह उसमें कन्वर्ट हुआ। अगर मैं आपको कोई और चीज देती हूं, सपोज मैं आपको चौक देती हूं, तो चौक को क्या आप ज्वेलरी में कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वो उपादान शक्ति गोल्ड की ज्वेलरी में कन्वर्ट होने की उपादान शक्ति नहीं है। वही चीज अगर आप मिट्टी के घड़े में भी अप्लाई करेंगे, जैसे मैं आपको रेत दे देती हूँ, ओके, सैंड देती हूँ, तो क्या सैंड से, कोई भी मिट्टी से, कोई भी सैंड से आप बना पाएंगे पॉट? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो मिट्टी से पॉट बना है उस मिट्टी में वो उसकी लायकात है, उसमें वो क्वालिटी है कि वो पॉट में कन्वर्ट हो सके, राइट? तो इसीलिए वही उसमें उपादान कारण मौजूद था, इसीलिए वह पॉट में कन्वर्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो ये एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ में रोज देखते हैं। आप स्कूल जाते हैं बच्चों, तो आपकी क्लासरूम में आपके साथ बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, राइट? और टीचर कितने? एक ही होती है टीचर। एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक ही टीचर आती है क्लास में, और मैम सबको एक जैसा पढ़ाती है। एक ही टॉपिक पढ़ाती है, एक ही चैप्टर पढ़ाती है, और सबको एक जैसा एक साथ पढ़ाती है। बोर्ड में भी एक ही वही चीज लिखी रहती जो सबको कॉपी करनी होती है, राइट? फिर भी वो क्लास में कोई स्टूडेंट फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई लास्ट आता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? वाई एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग डिफरेंटली? बिकॉज हर एक स्टूडेंट में, अब तो आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट में उसकी अपनी स्वयं की उपादान शक्ति अलग अलग है। दैट इज वाई। नहीं तो क्या, अगर ऐसा हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा बच्चों? तो फिर सबको फर्स्ट रैंक आना चाहिए या फिर सबको लास्ट रैंक आना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना, राइट? तो इस तरह से आप हर जगह पर आप इसको एग्जाम्पल को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों आदिनाथ भगवान के, आपको महावीर भगवान की स्टोरीज तो पता है ना, तो आदिनाथ भगवान का जब समव शरण लगा था ना बच्चों, तो उनके ही ग्रैंड सन थे कौन? मारीची, राइट? उनके ही ग्रैंड सन थे। तो आदिनाथ भगवान के समव शरण में कितने सारे जीव गए थे, और बहुत सारे जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, किसी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, राइट? मुनि दीक्षा किसी ने धारण की। लेकिन जो मारीची का उनके खुद के ही ग्रैंडसन ने, मारीची के जीव, जो महावीर भगवान का जीव था, महावीर भगवान का जीव, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो विधर्म, वो तो जैन धर्म भी नहीं फॉलो कर रहे थे, राइट? तो इससे हमें उनके फादर
वो भी भगवान होने वाले थे। उनकी ग्रैंडफादर आदिनाथ भगवान वो भी भगवान थे और उनका ही समोशरण लगा था। तो इतने सारे उनके पास निमित्त कारण थे, इतने सारे निमित्त, एकदम एसोसिएटिंग जो सपोर्टिंग कॉज है वो सारे उनके पास थे। इससे ज्यादा क्या हमारे पास कोई हो सकता है, इतने सारे निमित्त कारण। लेकिन फिर भी उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी स्वयं की उपादान शक्ति नहीं थी उस समय की, है ना बच्चों। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स को आप समझ सकते हैं जिससे आपको उपादान और निमित्त का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बच्चों आज हमने 2 फैक्ट्स समझे। सबसे पहले हमने शुरुआत की कौन से फैक्ट से, कि हर एक सब्सटेंस, हर एक द्रव्य कैसा होता है, उसमें परिणमन होता है। हाँ, तो परिणमन के बिना कोई पदार्थ क्यों नहीं है, ऐसा आपको क्वेश्चन आना चाहिए ना, कि क्यों चेंज क्यों होता है। बिकॉज बैक टू आवर बेसिक्स, द्रव्य के जो 6 सामान्य गुण है उसमें से एक गुण कौन सा है, द्रव्यत्व गुण। राइट, ये सब तो हम सब ने पढ़ा है। तो द्रव्यत्व गुण क्या कहता है बच्चों, यह सामान्य गुण है और सारे द्रव्यों में प्रेजेंट है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है, दैट इज वाई जगत का प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है। इसीलिए कोई भी पदार्थ चेंज के बिना नहीं है। ओके, फिर दूसरा फैक्ट हमने आज क्या पढ़ा, कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। वो हमने देखा ना कि आपको अगर कारण नहीं पता तो उसके बिना कार्य होगा ही नहीं। क्योंकि कार्य को कौन अनुसरण करता है, कारण को कौन अनुसरण करता है, कार्य। ओके, हमेशा वो फॉलो करेगा। तो वी नीड अ कारण, जैसे कि सम्यक दर्शन हमारा कारण है तो ही हम भेद ज्ञान करने का कार्य करेंगे। तो उससे क्या प्रूव होता है बच्चों, दूसरा एक सामान्य गुण, वो है वस्तुत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में कोई ना कोई अर्थ क्रिया हमेशा रहती है। ओके, तो ये तो सारी डेफिनेशंस आपको पता है। तो ये 2 फैक्ट से ये प्रूव हुए, ये दोनों गुण सामान्य गुण हमारे प्रूव होते हैं। ओके, तो अब इससे हमें क्या पता चला बच्चों, कंक्लूजन क्या है ये टॉपिक समझने से, कि इंपॉर्टेंट क्या है, निमित्त इंपॉर्टेंट है या उपादान इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स उपादान ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपादान में अगर शक्ति नहीं है तो वह निमित्त, कितने भी आप निमित्त की प्रेजेंस दे दो, लेकिन अगर उसको कार्य नहीं करना है, उपादान उसमें नहीं है, तो वो नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि रेत से अगर मुझे पॉट बनाना है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उसको सारे निमित्त दे दूं, उसको पॉटर का हैंड दे दूं, इलेक्ट्रिक मोटर दे दूं, फिर भी क्या वो पॉट में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। दैट इज सो व्हाट दैट मीन्स, वो जो मिट्टी का पिंड है वो इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स उपादान कारण इंपॉर्टेंट है। ओके, तो निमित्त और उपादान में उपादान इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जानने से हमें क्या पता चलता है बच्चों, कि जो हम अनादिकाल से भूल कर रहे हैं कर्तापने की, कि मैं ही करता हूं, मैं सब कुछ, मेरे से सब कुछ होता है, तो और मैं जड़ की क्रिया कर सकता हूं, मैं परद्रव्य की क्रिया कर सकता हूं। राइट, तो इसको अपना मानना, दूसरा कार्य, परद्रव्य के कार्य को, उसके काम को मेरा मानना, कि मैं ही सब कुछ करूंगा, मेरे से ही सब कुछ होता है, तो ये बिलीफ हमारा कट जाएगा। वी विल स्टॉप बिलीविंग दिस, कि मेरे से ही सब कुछ होता है, और ये हम अनादिकाल से करते ही आ रहे हैं। तो ये उपादान और निमित्त समझकर हम ये भूल को सुधार सकते हैं, कि नहीं, इसमें उपादान कारण नहीं था, भले ही निमित्त हो, इसीलिए यह नहीं हुआ है। तो जब ये भूल हम सुधारेंगे तो हम भेद ज्ञान कर पाएंगे, स्व और पर में भेद ज्ञान कर पाएंगे, सच्चे और झूठे में भेद ज्ञान कर पाएंगे। राइट, और हम ये समझ पाएंगे कि सभी द्रव्य कैसे हैं, अलग अलग, सभी द्रव्य स्वतंत्र, अपनी तरह से स्वतंत्र है। एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन उपादान शक्ति। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी
सिद्धांत हमें क्लियर होगा कि सभी द्रव्य स्वतंत्र है और अपने अपने कार्य रूप से परिणमित होते हैं, अपनी अपनी पर्यायों में चेंज होते हैं, कोई किसी का कर्ता नहीं है। मैं स्वयं का करता हूं, मैं पर का करता नहीं हूं। ओके बच्चों, तो इससे हम यहाँ पर अपना निमित्त, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक समवॉट, निमित्त और उपादान, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में और सारी डेफिनेशंस के साथ। आई होप यू ऑल हैव नोटेड डाउन। ओके, तो हम चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट पार्ट, सेशन के नेक्स्ट पार्ट में, विच इज बेन श्री बेनना ज्ञान वैभव, जो हमारा चल रहा है स्वाध्याय इस पुस्तक का। विक्रम संवत 1993 में चैत्रवद आठम के शुभ दिन पर बच्चों, मुमुक्षु जगत के लिए एक अत्यंत ही उपकारी ऐसी असाधारण घटना हुई थी, अद्भुत घटना। पूज्य बेन श्री चंपा बेन को सुवर्णपुरी सोनगढ़ में लाठी के उतारे में निज निवास कक्ष में जब वह स्व आत्म ध्यान में बैठे थे, तब निर्विकल्प आत्मानुभूति में से उपयोग उनका विकल्प में आता है और उनकी मति ज्ञान की परिणति में सहज निर्मलता आते ही और उपयोग की स्वच्छता में उनको क्या दिखता है? पूर्व भव का आश्चर्यकारी सहज स्पष्ट जाति स्मरण ज्ञान उनको प्रकट होता है और उनके यह निर्मल ज्ञान में जो भी उनको स्मरण में आया है ना बच्चों, वह एक एक बात हमारे पास इस पुस्तक में बेन श्री का ज्ञान वैभव उसमें उपलब्ध है। तो हमें इसकी महिमा होनी चाहिए और हमें इसे जरूर पढ़ना चाहिए। ओके, तो इस वर्जन 14 में पार्ट बाय पार्ट एवरी सेशन में हम इसका पठन ले रहे हैं, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज आगे बढ़ते हैं। तो उसमें नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो विक्रम संवत 2018 जेठ सुद 13 से जेठ वद एकम के बीच में उनको क्या क्या बातें याद आई, तो उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो उसमें सबसे पहले उनको मध्यलोक में जो देवों के जो नगर थे वो उनको प्रत्यक्ष दिख रहे थे। और आप बच्चों पेजेस पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़े थोड़े टाइम पे बेन श्री बेन ऐसा लिखते हैं, अरे ये रहे आ रहा नगर, आ रहा महल, आ रहा जैसे मतलब उनको इधर ही दिख रहे हैं, उनके सामने ही दिख रहे हैं। जैसे बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने घर पे अभी बैठे हैं, राइट, और मैं आपको पूछती हूँ कि आपकी स्कूल में कहाँ से एंटर होना है, क्लासरूम कहाँ पर है और लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो बस मैं इतना बोल रही हूँ तो आप कैसे अपना इमेजिनेशन लगा रहे हैं। इमेजिनेशन मतलब इमेजिन ही नहीं करना पड़ता है, आपको ऐसा लगता है हाँ ये रही मेरी स्कूल, कैसे प्रत्यक्ष आपको दिमाग में आ रहा है, याद आ रहा है, स्मरण में आ रहा है। उसी इतना इजिली उनको पूर्व भाव का नॉलेज आता था। तो उनको ऐसे जैसे ही वो ध्यान में जाते थे उनको ऐसा लगता अरे ये रहे महल, ये रहे पहाड़, ये रहा मध्यलोक, इतना क्लियर उनको दिखता था, राइट। तो उसमें उनको मध्यलोक में जो देव है ना उनके नगर दिख रहे थे। तो उनके नगर कैसे थे? तो बहुत ही रत्नमयी थे, महल सारे दिव्यता वाले थे और सारे वन में महल अवेलेबल थे। ये महल वन में थे, पर्वत के ऊपर, नदी के पास, और मध्यलोक के हर जगह पर देवों के महल उनको दिख रहे थे। अनेक अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रत्नों के, कोई ग्रीन लीले रंग का था, कोई चांदी मून राता रंग के थे। तो उन्होंने गुजराती में ही ऐसे लिखे हैं कि तो कोई मने राता रंगनो महल देखाय छे, कोई मने लीला रंगनो महल देखाय छे। तो इस तरह से पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। और अनेक जात के रत्नों से सुशोभित देवों के स्थान हैं, देवों के नगर अद्भुत हैं और अलग अलग रत्न जड़ित महल है, उनके बड़े बड़े दरवाजे दिख रहे हैं और दिव्य वैभव वाले जिन मंदिर भी उनको दिख रहे थे। कहाँ पर? मध्यलोक में जो जिन मंदिर थे वो सारे उनको प्रत्यक्ष दिख रहे थे, मतलब ऐसे जैसे मेरे सामने ही है उस तरह से, इतना इजिली उनको दिख रहा था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरा उनको दिखा नरक भूमि दिखी उनको। तो नरक भूमि में क्या दिखी? उपयोग की एकाग्रता होने पर नरक की पृथ्वी पर नजर पड़ती है।
नरक की भूमि अशुचिमय कादव से भरी हुई दुर्गंधमय है। ये वह खून मांस हड्डी जैसे परिणमन से परिणमित भूमि है। ऐसी दुर्गंधमय भूमि में सारे नारकी जीव वहां पर रह रहे हैं और भाला बर्छी चाकू वगैरह जो शस्त्र हैं, जो ये लड़ाई करने के लिए जो शस्त्र वो लोग यूज करते हैं, उससे पूरा भरा हुआ स्थान है। दुर्गंध युक्त और बर्फ जैसा ठंडा पहाड़ उनको नजर में आता है, जिसकी ठंडी अनबेरेबल है। नरक की पृथ्वी पर बड़ी बड़ी अग्नि की भट्टियां जल रही है और बहुत गर्मी पैदा कर रही है। ऐसी अतिशय प्रतिकूल स्थान में नारकी जीव रह रहे हैं और उनके बारे में ये जैसे स्मरण में उनको आता है तो वह देखकर उनको दया आती है, करुणा आती है, वैराग्य आता है और यह सब कुछ उनको प्रत्यक्ष ख्याल आ रहा है। उसपे नारकी जीव दिन भर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कहीं शांति का स्थान नहीं होता। हर समय वह विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और तीसरा उनको नजर में आया मेरू पर्वत। तो मेरू पर्वत में उनको नजर आया कि एक बहुत बड़ा समवशरण है, बड़े बड़े चमकते रत्न के पंक्तियों से बनी वन भूमि है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, जो कुछ कोई गुलाबी रंग की प्रतिमा, कोई पीले रंग की, कोई जामुनी, कोई सफेद, ऐसी भिन्न भिन्न रंगों की जिन प्रतिमा उनको नजर में आती है। बड़े बड़े मंदिरों में अनेक शिखरों की पंक्ति है, विविध रंग के रत्न जड़ित सुवर्ण जड़ित जो माउंटेन्स भी थे उनको अलग अलग रत्न के दिख रहे थे, अलग अलग कलर्स के दिख रहे थे। तीर्थंकर भगवान के मंदिर भी उनको दिख रहे थे, तो उनको देखकर हृदय नम जाता है, उल्लसित हो जाता है और उनको बहुत बहुमान आता है। तो ये सारी बातें उनको स्मरण में आई थी। और बच्चों एक और भी अगर आप पुस्तक खोल के देखेंगे ना, तो 2-3 पेज के बाद थोड़ा थोड़ा वर्णन करने के बाद माता जी हमेशा श्री बहन हमेशा ऐसे बोलती हैं कि आ बधो गुरुदेव नो प्रताप छे, आ सर्व गुरुदेव नो परम प्रताप छे। मतलब उनको प्रत्यक्ष अपने ही जाति स्मरण ज्ञान में सब याद आ रहा था, लेकिन ये सारा उपकार वो पूज्य गुरुदेव श्री का ही मानते थे। इसलिए बारंबार वह यही कहती थी कि यह सब, ये जो मुझे सब मिला है, सब पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से मिला है। ओके, तो ये इतना पार्ट हमने लिया। इस पर आगे फिर नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूएशन होगा। तो यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। जिनवाणी स्तुति से हम अपना एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रै, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। यस बच्चों, प्यारे बच्चों, टाइम फॉर योर फेवरेट केबीए राउंड। तो यू कैन ऑल रेज द हैंड। आज कौन सी सीरीज सेलेक्ट करेंगे आपको फ्यू सेकंड्स में पता चल जाएगा। एज वी सेलेक्ट द फर्स्ट स्टूडेंट इन दैट सीरीज आपको पता चल जाएगा, बट कीप योर हैंड्स रेज्ड। हो सकता होगा उस सीरीज में सारे बच्चे नहीं आए, तो आपको चांस शायद मिल भी जाए। ऑलराइट, so just stay connected and raise your hands and we'll do the student selection shortly. All right, सबसे फर्स्ट स्टूडेंट हम जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं उनका नाम है मिस्टर कहान एंड उनकी डिजिटल आईडी है 1472. We'll have Kahan and then his digital ID is 1472. Just a second, उनको ले लेते हैं स्पॉटलाइट में हम। Do we have Kahan as on the spotlight? All right. कौन बेटा अपने माइक को अनम्यूट करो, आपको रिक्वेस्ट भेजी है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र बेटा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र मैम। हाँ, क्वेश्चन है, जगत का प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है, यह कहने से कौन सा सामान्य गुण साबित होता है?
ए द्रव्यत्व गुण, बी वस्तुत्व गुण, सी प्रमेयत्व गुण या डी अगुरु लघुत्व गुण। D1 अगुरु लघुत्व गुण। आप श्योर है बेटा हम उसको लॉक करें या आपको रीथिंक करना है आंसर आपका? टीचर ने क्वेश्चन पूछा है कि परिणमनशील यानी चेंज, चेंज किसमें होता है, कौन से गुण के कारण होता है? आप श्योर है अगर लगे तो, या आपको कुछ चेंज करना है या 50-50 लेना है, या यू वांट टू स्टिक टू योर आंसर? मैम 50-50। ओके, तो हम बी और डी निकाल देते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ए और सी, ए द्रव्यत्व गुण और सी प्रमेयत्व गुण। हमने हमने बेटा फैक्ट, बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही है, फिर से बोलो आंसर क्या है? द्रव्यत्व गुण। यस करेक्ट वेरी गुड, आंसर। परफेक्ट करेक्ट। बेटा, करेक्ट बोला आपने। द्रव्यत्व गुण है, उसके कारण से जो भी परिणमन होता है दैट इज ड्यू टू द्रव्यत्व गुण। ओके बेटा, परफेक्टली आंसर्ड। डिजिटल आईडी 1472 कहान फ्रॉम कोल्हापुर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ऑल राइट, वी विल सेलेक्ट नेक्स्ट स्टूडेंट। उनकी डिजिटल आईडी है 1478 अरम पारेख। अरम बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। यस बेटा, आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। यस जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, तो गेहूं अभी इसमें आपको अप्लाई करना है। हाँ, गेहूं की रोटी किससे बनती है? आपके ऑप्शंस हैं ए मम्मी से, बी पाटला और बेलन से, सी गेहूं के आटे से या डी कुकिंग पैन से। मम्मी से। कौन सी चीज पर रोटी में कन्वर्ट होती है? आटा। हाँ, आटा। तो वो कौन सा ऑप्शन है? सी। सी गेहूं के आटे से, क्योंकि गेहूं का आटा रोटी में कन्वर्ट होगा ना। तो गेहूं की रोटी किससे बनी? आटे से। आटे से। यस, योर आंसर इज करेक्ट। वेरी ओके। गुड बेटा, बहुत परफेक्ट आंसर दिया आपने गेहूं के आटे से। और आपका जेन्युइन है पॉइंट, क्योंकि आप देखते हो कि मम्मी रोटी बनाती है, तो आपने जो इनोसेंट आंसर दिया कि मम्मी से रोटी बनती है, वो आपका एक जो बोलते हैं ना लौकिक इनोसेंट आंसर है। बट जैन सिद्धांत के हिसाब से, क्योंकि टीचर ने मिट्टी का पिंड का बताया, मिट्टी के पिंड से घड़ा बनता है, उसी प्रकार से गेहूं के आटा से रोटी बनती है। आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। वेरी गुड बेटा। आपकी एज ओनली 11 ईयर्स है, बट आप फिर भी सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हो। वी रियली अप्रिशिएट दैट। वेरी और गुड। मम्मी क्या हुई इसमें? मम्मी निमित्त कारण हुई। मम्मी से रोटी बनती है लेकिन मम्मी निमित्त है। मम्मी इज द सपोर्टिंग कॉज और गेहूं का आटा इज द उपादान कारण। सिंपल। तो आप अब इस तरह से हर चीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिंद्र बेटा। ऑलराइट प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया हमारी आज की सीरीज है 1400 टू 1500। सो वील फोकस ऑन दोज नंबर्स। बट अगर हमें कोई स्टूडेंट वहां नहीं दिखता है हमें 1400 टू 1500 में, देन विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट सीरीज। ओके, I'll request co-host to start selecting students. Okay, we have Diksha Jain, 12 years from Shivpuri. जय जिनेन्द्र सर। Jai जय Jindal जिनेन्द्र बेटा। मैम। जय जिनेन्द्र। We are having the question on the screen बेटा। Question number 3 आपका। यस, क्वेश्चन है मिट्टी के पिंड में से घड़ा बना तो उसमें उपादान कारण क्या है? मिट्टी का। रिपीट द आंसर प्लीज। आंसर दिया मिट्टी का पिंड। हाँ, मिट्टी का पिंड। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। परफेक्ट बेटा, मिट्टी। एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर दिया आपने। तो बेटा ये जो जो कुम्हार बोलते हैं, पॉटर बोलते हैं, उसके हाथ से तो नहीं, हमको दिखता है ना कि वो हाथ से बना रहा है, तो वो रॉन्ग है या राइट है? पर वो रॉन्ग है, वो तो निमित्त है उसमें बनाने में। यस, सुपर बेटा। सभी स्टूडेंट्स दीक्षा के लिए क्लैप करें। उसने प्रॉपर सिद्धांत को पकड़ लिया है कि वो निमित्त कारण है और ये उपादान कारण है। सुपर बेटा, कीप इट अप। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
All right, we have our last question of KVA coming up and हम स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे जिनका डिजिटल आईडी है 1417, इज जस्ट 5 years of एज। वीर बेटा, जय जिनेन्द्र बेटा। यस बेटा, आप टू यंग हो निमित उपादान उसके लिए, बट ये क्वेश्चन निमित उपादान का नहीं है, बट पूज्य माता जी का है। आई एम श्योर यू शुड बी एबल टू आंसर। कैन यू हैव द क्वेश्चन फोर ऑन द स्क्रीन? यस बेटा, टीचर रीड आउट करेंगे क्वेश्चन आपका। वेट मिनट बोरे पहला वांचवा दे। क्वेश्चन है, पूज्य माता जी को जाति स्मरण ज्ञान कहाँ हुआ था? ए लाठी के उतारे में, बी सुवर्णपुरी में, सी ए एंड डी बोथ, या डी नन ऑफ दी अबव। ध्यान से देखो बच्चों ऑप्शंस। क्या થયું હતું માતાજીને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન ક્યાં થયું હતું? એકમાં નહીં, એકને શું કહેવાય? એ એક છે એને શું કહેવાય? હા, એમાં થયું હતું એક એક સરને કે ક્યાં થયું હતું? આવડે 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 એવું બોલ। સરને કે કયું એમાં છે? A B C D, એમાંથી કયો ઓપ્શન છે? हाँ, सर ने बोलो ए। ओके बेटा, लाठी ने उतारो क्या आवे बेटा? कई सिटी में आवे क्या? कई टाउन में आवे? क्या आवे? આપણે લાઠીનો ઉતારો ક્યાં આવે? નહીં નહીં નહીં, સરખું બોલો। ક્યાં આપણે ક્યાં જઈએ છીએ દિવાળીએ? નહીં, આપણે ક્યાં જવાના છીએ? वेरी गुड बेटा। तो लाठी नो उतारो जो छे सोनगढ़ में छे, એટલે तो आंसर इज ए एंड बी। ओके, योर आंसर इज करेक्ट बेटा, वेरी नाइस, वेरी गुड ट्राई। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। जय जिनेन्द्र। All right, we move now towards teacher special round, and teacher, can you just explain what is special in your round, then we can select the students. हाँ, अगेन बैक टू आवर बेसिक्स बच्चों। हम आगे आगे सिद्धांत पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें हमारे बेसिक चैप्टर्स जो इनिशियल थे, देव दर्शन वगैरह, वो सब आपको हमें नहीं भूलना है, राइट? तो आप कुछ लाइंस दी हैं, तो आपको उनको सिर्फ ऑर्डर में अरेंज करना है। जो प्रोसेस है, जैसे हम देव दर्शन करने जाते हैं, तो देव दर्शन करने में कौन सी प्रोसेस पहले होती है, कौन सा स्टेप बाद में होता है, तो उलट पुलट किया हुआ है ऑर्डर उसको, तो आपको अरेंज करना है। सो इट इज वेरी इजी। हम जो बेसिक सीखे हैं ना देव दर्शन की प्रोसेस, वही आपको अरेंज करना है सिर्फ ऑर्डर में। तो जल्दी से हैंड्स रेज कीजिए। Yes, I think in the series of 14 to 15 हमारे पास 3-4 students बाकी है। Yeah, we have Sejal Jain, then we have Vishuddha, and I think one more. I think we should be able to cover all of them today. Sejal बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यस बेटा, आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। आपने समझ जाना बेटा, ऑर्डर को करेक्ट ऑर्डर में लेना, ठीक है? ये जो है 10 पॉइंट्स रहेंगे, आप उसको करेक्ट ऑर्डर पे जाना चाहिए। रैंडम ऑर्डर नहीं, करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, ठीक है? आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। आप पहले पढ़ लीजिए, फिर आप बताते जाइए कि कौन सा पॉइंट पहले आएगा। तो क्वेश्चन है कि हम जो देव दर्शन करने जाते हैं ना मंदिर जी में, तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? 7 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट कौन सी आएगी, सेकंड कौन सी आएगी, थर्ड कौन सी आएगी, इन ऑर्डर। समझ गए? पहले जूते चप्पल उतारना। हाँ, करेक्ट, ओके, यस। उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या होता है? तो 3 बार निश्चय निश्चय बोलते हैं। निश्चय, ओके। आप सारे पॉइंट्स पहले आप रीड कर लीजिए, थोड़ा टाइम लेके रीड करिए। एक पॉइंट मिस कर दिया आपने, जूते चप्पल के बाद और एक चीज होती है। बोल दूंगा। नीचे में देखिए, नीचे में एक पॉइंट है। 9 बार नहीं बेटा, उसके ऊपर आप 3 मंदिर बार निश्चय निश्चय बोलते हुए मंदिर जी हाथ में पैर धोते या नहीं होते बेटा? आपने जूते चप्पल उतारने के बाद हाथ पैर को धोते हो या नहीं धोते हो आप? हाँ, 3 पर। आपका वॉइस क्रैक हो रहा है बेटा, एक बार फिर से बोलो हमें। 3 परीक्षण देना।
सबसे पहले आपने फर्स्ट पॉइंट बोला जूते चप्पल उतारना, वो करेक्ट है। वो करेक्ट है बेटा। उसके बाद क्या होगा? जूते चप्पल उतारने के बाद क्या करोगे आप? नेक्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है वो आप सारे पॉइंट्स देखिए। अब फोर्थ पॉइंट को साइड में रखिए, 1 2 3 5 6 और 7 में देखिए। पहले जूते चप्पल उतारना। हाँ, आई थिंक उनका नेट स्लो है शायद। आई थिंक वी लॉस्ट हर, नॉट श्योर। आई थिंक वी लॉस्ट हर। क्वेश्चन को रोल ओवर करते हैं। विल सेलेक्ट नेक्स्ट स्टूडेंट इन द सेम सीरीज। विल हैव विशुद्धा जैन। अच्छा, पार्थ सतानी। ओके, विल हैव पार्थ सतानी। पार्थ बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यस बेटा, आप क्वेश्चन समझ गए बेटा कि क्या करना है अपने को? हाँ। ओके बेटा, तो फर्स्ट उन्होंने आंसर दिया था कि जूते चप्पल उतारना, वो फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट क्या आएगा हाँ। बेटा उसके बाद? स्वच्छ हुए जल से हाथ पैर धोना। वेरी गुड। उसके बाद बेटा? 3 बार निसही निसही बोलते हुए मंदिर जी में प्रवेश करना। वेरी गुड करेक्ट बेटा, करेक्ट। वेरी गुड, परफेक्ट। उसके बाद? 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हुए कायोत्सर्ग करना। ओके ठीक है, आप बोलते जाइए आगे। ऑर्डर बोलिए आप एक बार। 3 प्रदक्षिणा करना। नहीं नहीं, नमोकार मंत्र व चतारी मंगल पाठ बोलकर अष्टांग नमस्कार करना। ओके, फिर 3 प्रदक्षिणा देना। तो बेटा भगवान कहाँ गए? भगवान को वेदी में तो देखना ना पहले हम। हाँ तो पहले भगवान के पास जाना है, नहीं जाना मंदिर एंटर होने के बाद? हाँ, भगवान की वेदी के सामने जाकर ओम जय 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 नमोस्तु 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 बोलना। हाँ, वो फोर्थ स्टेप रहेगा बेटा। नी से ही के बाद हम भगवान जी के सामने जाना। ठीक है। हाँ। ओके, उसके बाद? फिर उसके 9 बाद बार बराबर बोला था, हाँ, भगवान की वेदी के सामने जाकर, उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा? नमोकार मंत्र व हाँ, चतारी मंगल पाठ बोलकर अष्टांग नमस्कार करना। राइट यस, बेटा, करेक्ट। 3 प्रदक्षिणा देना। हाँ, करेक्ट करेक्ट। परफेक्ट। 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हुए कायोत्सर्ग करना। एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत अच्छा। परफेक्ट सिर्फ बेटा, पॉइंट, एब्सोल्यूट। बाकी एकदम जय अच्छे से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सुपर बेटा, कीप इट अप। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पार्थ सतानी। उसने एक्चुअल ऑर्डर एकदम परफेक्टली बोल दिया। थोड़ा कंफ्यूज हुआ बट उसने ग्रिप पकड़ के एकदम परफेक्ट किया। टीचर, आप एक बार फाइनल ऑर्डर बता दीजिए ताकि बच्चों को पता चले कि किस प्रकार से होना चाहिए। We'll यस have the screen back again. We'll have the screen back again so that we explain the clear order. यस। सबसे पहले पॉइंट नंबर 4, जूते चप्पल उतारना। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 6, स्वच्छ छने हुए जल से हाथ पैर धोना। उसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 2, 3 बार निसही 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 बोलते हुए मंदिर जी में प्रवेश करना। फिर भगवान जैसे प्रवेश किया, उसके बाद भगवान की वेदी के सामने जाकर ओम जय 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 नमोस्तु 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 बोलना। उसके बाद नमोकार मंत्र व चत्तारी मंगल पाठ बोलकर अष्टांग नमस्कार करना। उसके बाद 3 प्रदक्षिणा देना और फिर 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हुए कायोत्सर्ग करना। तो ये था राइट ऑर्डर। आई होप सभी बच्चों ने इस ऑर्डर को नोट किया। आई एम श्योर सब यही ऑर्डर फॉलो करते हैं, बट हो सकता है आप कंफ्यूजन में एक आध आगे पीछे करते होंगे, बट प्लीज फॉलो दिस परफेक्ट ऑर्डर। ओके, राइट। सो विल हैव द नेक्स्ट स्टूडेंट ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सके इन द सेम सीरीज ऑफ 14 to 15 जिसको चांस नहीं मिला अभी तक। Okay, we'll have, okay, right. We have Vishuddha Jain, 14 years from Sanawad. विशुद्धा बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। ओके बेटा, आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। बहुत सिंपल है आपके लिए, तो चाइल्ड्स प्ले है। यस, आओ जल अष्टसिद्धि चढ़ाएं। जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल अर्घ। यस, हाँ, तो फल तक ये तो फल। हाँ, यस बेटा, आपने 10 सेकेंड्स के अंदर ही बोल दिया पूरा। सुपर बेटा, परफेक्ट।
मैं वही बोला आपके लिए चाइल्ड्स प्ले है तो। थैंक वेरी यू। गुड बेटा, कीप इट अप। विशुद्धा जैन, थैंक यू। नीनासम जय थानावत। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। All right, so we'll have one more student in that same series. नहीं तो हम रोल ओवर करेंगे। Anybody else is there? I think right. We have Shreya Jain from Shivpuri. Shreya बेटा जय जिनेंद्र। श्रेया बेटा अनम्यूट करो अपना। जय जय जिनेंद्र। जय ओके बेटा, अभी आप स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन आपके लिए। यस इसको ऑर्डर में अरेंज नहीं करना है। दिस इज अ से अरिहंत बनो। सारे क्वेश्चंस, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अ अक्षर से शुरू होता है। वेरी इजी, हमने जो पढ़ा हुआ है वही है। तो सभी बेटा 5 क्वेश्चन है, सबके आंसर्स, ऑल 5 आंसर्स आर स्टार्टिंग विद अ। ठीक है, दैट इज द ओनली लॉजिक। तो आप एक पर्व का नाम, अ से कौन सा पर्व आता है? अष्टमी। अष्टमी के अलावा ठीक है, अष्टमी तो पर्व ठीक है, एक एंगल से बोल सकते हैं, बट एक बहुत बड़ा पर्व आता है बेटा, अ से स्टार्ट होता है। बहुत ही बड़ा पर्व है बेटा, अ से स्टार्ट होता है। दूर होता है वो एक्चुअली। अष्टपावड़। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, आप लाइन से जाओ। पहले फर्स्ट का आंसर दो आप। एक पर्व का नाम, पहले अ से पर्व का नाम बोलो आप। पर्व का नाम नंदीश्वर जी अष्टमी। का नाम सुना है आपने? पर्व अष्टमी। कौन सा अष्टमी बेटा? और रक्षाबंधन की कथा में। पहले आप फर्स्ट और का आंसर दो बेटा, पहले फर्स्ट का आंसर दो आप। आई थिंक शी इज नॉट एबल टू हियर माय वॉइस क्लियरली। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया बेटा आपको? आता है? अष्टमी। अच्छा, नेक्स्ट पे ही जाते। ठीक है, ओके, सेकंड का बोलो बेटा। अमृत आचार्य। कौन से आचार्य? अमृत आचार्य। रक्षाबंधन में? अमृत आचार्य देव सेकंड का। नहीं बेटा, रक्षाबंधन में अमृतचंद आचार्य थोड़ी आएंगे। रक्षाबंधन का त्योहार का आपको स्टोरी पता है? 5 परमाणु। आपने सेकंड का आंसर सही नहीं दिया बेटा। 5 परमागमों का अष्टपावड़। राइट, परफेक्ट है। नेक्स्ट। जिन्हें एक बार में याद हो। फोर्थ का आंसर क्या क्या बहुत फेमस देव है, उनको एक ही बार में याद हो जाता कोई भी चीज, और उनके ब्रदर है उनको 2 बार में याद होता था, इनको एक बार में याद होता था। 2 ब्रदर्स थे बहुत फेमस। हमने स्टोरी भी की हुई है हमारे स्टोरी सेशन में भी। 8 कर्म। आयु है आयु। कोई भी एक कर्म का नाम देना है आपको अ से। आयु दिया उसने। आयु। आयु, आयु कौन सा है बेटा? ठीक है, आयु कर्म लिया हमने। दूसरे भी आते हैं, अंतराय भी आता है। हम्म। ठीक है, आपने अभी सेकंड का जवाब नहीं दिया बेटा, और आपने फोर्थ का जवाब नहीं दिया। यस सर। फर्स्ट का भी इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, एक बहुत बड़ा पर्व आता है। नंदीश्वर द्वीप का नाम सुना है आपने कभी? यस सर। वहां पे कौन सा पर्व देव पूजा उसको सेलिब्रेट करते हैं? फोर का अरियंत। नहीं बेटा, आपका पार्टली राइट है, तो आई थिंक विल रोल ओवर क्योंकि टाइम जा रहा है हमें। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन बेटा, आपके थोड़े आंसर्स परफेक्शन में नहीं है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, हम रोल ओवर करते हैं विद सम अदर स्टूडेंट इन द सीरीज ऑफ 1400 जिनको चांस नहीं मिला। होस्ट प्लीज चेक, इज देयर एनी स्टूडेंट लेफ्ट? हम क्विकली रैप अप करते हैं।
Any student left in the 1400 to 1500 series? Coast, can we see any student left in that series? नहीं तो हम फिर random student को select करते हैं. I don't think there is anybody left. तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हमारे स्टूडेंट नित्या जैन को लेंगे हम. नित्या बेटा, जय जिनेन्द्र, बहुत एक्साइटेड हो आंसर देने में, तो आपको हमने सेलेक्ट किया. जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम। जय Yes, बेटा, आप बोल सके बेटा आंसर्स पूरों के. विल हैव द स्लाइड बैक. आप एक साथ फटाफट बोल दो परफेक्टली. आप तो चैंपियन, आप तो बहुत जल्दी फास्ट बोल पाओगे. एक बार बताओ। फर्स्ट वन है अष्टांगिका पर्व। वेरी गुड बेटा. सेकंड वन है अकंपनाचार्य। सुपर, वेरी गुड बेटा. अष्टपावर जी। यस, Perfect. सुपर. फोर्थ वन है अकलंक जी। और वेरी गुड, सुपर. फिफ्थ वन है आयु। अंतरा इज मोर करेक्ट. अ से शुरू होता है. थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होगा, बट ठीक है, चलेगा, क्योंकि अ से लिखा है तो 8 कर्म से आयु भी होगा, बट अंतरा विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बट परफेक्ट. वेरी सुपर. नाइस, कांग्रेचुलेशन. जय जी। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नित्या जैन. सभी बच्चे क्लैप करें नित्या के लिए. सुपर उसने दिया. अकलंक देव, निकलक देव होते हैं. अकलंक देव की स्पेशलिटी थी कि उनको एक बार में याद होता था, और निकलक देव को 2 बार में याद होता था. तो ये सब चीज याद रखना आपको, बहुत बार हमारे पाठशाला में भी आ चुका है. सुपर नित्या बेटा, कीप इट अप. All right, with this we have reached the end of our session. अब सभी का फेवरेट क्विज राउंड स्टार्ट होने जा रहा है. I'll request the team to start the quiz round. Please announce also. जय जिनेन्द्र, विजी स्किलिंग चैट बॉक्स में पेस्टेड है. आप सभी लोग डिजिटल आईडी, नेम और एज एंटर कर सकते हैं. Yeah, please share the quiz screen so that we know how many have logged in. So please write your digital ID first, then your name, then age and city in that order. जगह है तो. But digital ID should be first so that we can identify you very easily. सभी बच्चे तुरंत ज्वाइन हो जाए. 9 बजने को आ रहे हैं, तो we want to wrap up in the next 5 minutes. Can we refresh the screen? Okay, 34 participants join हुए हैं. So request everyone to start join in fast. We'll wait for another 30 seconds, then we'll start the quiz. I hope सभी को पाठशाला ऐप स्मूथ चल रहा है पूरा. Every process is smooth. आपका पॉइंट्स रिडम्पशन, आपके गिफ्ट्स आ रहे हैं सबको. अगर किसी का कोई पेंडिंग है तो प्लीज हमें रीच आउट करें. विल इंश्योर दैट आपके जल्द से जल्द गिफ्ट्स पहुंच जाए. इन बिटवीन हमारे जो सुवर्णपुरी तीर्थ धाम में थोड़े गिफ्ट आइटम्स की शॉर्टेज थी, इसलिए स्लाइट डिले हुआ है थोड़े गिफ्ट्स पहुंचने में. उसका हमें खेद है. वी आर सॉरी फॉर द डिले, बट आई थिंक अभी बाय एंड लार्ज पूरे गिफ्ट्स आ चुके हैं. हम उसको फास्ट ट्रैक कर रहे हैं पूरे. ओके, हम नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में हम इसको स्टार्ट करेंगे क्विज को. वी हैव 41 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start the quiz and all the best.
काफी स्पीड में सब लोग जवाब दे रहे हैं, काफी सारे लोग के 4 या 5 भी कंप्लीट हो गए हैं. सुपर. आई थिंक विच इज लेस देन 1 minute. We already have the winners now. Winners start हो गए हैं आना. क्लास एक्यूरेसी 62%. लेट्स स्क्रॉल डाउन एंड सी कितने लोग बाकी है आंसर करने में. सो दैट प्लीज स्क्रॉल डाउन द स्क्रीन. Still more. We hope सभी को क्विज वर्क हो रही है बराबर. एनी डिफिकल्टी प्लीज रीच आउट. हम टेक कैरियर चेक करेंगे फिर. लास्ट टाइम कुछ इश्यू आया था टेक कैरियर का. वी होप दिस टाइम देयर इज नो टेक कैरियर एंड सब लोग आंसर दे पा रहे हो. We'll wait for another 30 seconds and then we will run the answers and we'll declare the winners. I think majority have already answered. मुझे स्क्रीन पूरी कवर्ड दिख रही है तो I think all have answered. आत्मिक भविष्य ने हैंड रेज किया है. शायद उनको हम पूछते हैं कि उनको कोई स्पेसिफिक डिफिकल्टी आई. आत्मिक बेटा, जय जिनेंद्र, आपको अनम्यूट किया है बेटा. जय जिनेंद्र सर, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट द क्विज. क्या आ रहा है बेटा आपको स्क्रीन पे मैसेज? मैंने स्टार्ट किया, मतलब 5 4 3 2 1 आया, लेकिन फिर एकदम से आ गया यू हैव अटेम्प्टेड वंस, यू कैन नॉट अटेम्प्ट वंस. हाँ, तो हमारा रूल है क्विज का कि एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते, सेकंड टाइम नहीं कर सकते. अगर फर्स्ट टाइम में सर अगर अटेम्प्ट किया भी नहीं था. ओके बेटा, वो टेक केयर है बेटा कि फर्स्ट एक टाइम हो क्वेश्चन सकता है मिस इंटरनेट गया था. डिस्कनेक्ट हुआ होगा आपका, इसलिए आप रिप्ले नहीं कर सकते हो उसको. ठीक है बेटा, विल सी ठीक है. चेक आउट नेक्स्ट टाइम. अगर और कुछ एरर आता है तो देखते हैं फिर आपको. ठीक है, ओके बेटा. All right, let's stop the quiz and we'll have the declare the winners and quickly run through the answers. हम क्विज को एंड कर रहे हैं. Okay, we have the winners. Nitya Jain Songarh is the winner, followed by digital ID 1320 Viday and 1479 Vaidehi. We can just scroll down. Then we have Ansh Wadar. Then we have still down. I think we have Keval Jain. Then Chaitya Seth from Bangalore. Then we have Atmin Seth from Rajkot, etc. All right. So let's review the answers. Review the questions. Can we have the questions on the screen? गलती से एग्जिट कर दिया क्या स्क्रीन को आपने? Yes, I think she has exited by mistake. So any possibility to get it back or no? You lost it. Just a second, I will check and revert. Yeah. Should I read out the questions? आप read out करिए and answers भी हम read out कर देते हैं. हाँ हाँ. फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, समशरण में कितनी गतियों के जीव आते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है 3. देव, मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव आ सकते हैं, नरक गति के जीव नहीं आते हैं. ओके. फिर सेकंड क्वेश्चन था, एक से अधिक नाम वाले कितने तीर्थंकर हैं? उसका करेक्ट आंसर है अगेन 3. ऋषभदेव भगवान, उनका दूसरा नाम था आदिनाथ भगवान. फिर 9वें तीर्थंकर, 9वें श्री पुष्पदंत स्वामी, उनका दूसरा नाम सुविधिनाथ. और 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी, उनके भी 5 नाम थे. तो 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके एक से अधिक नाम हैं. फिर थर्ड क्वेश्चन था, शलाका पुरुष कितने होते हैं? तो आंसर, करेक्ट आंसर इज 63, 63 शलाका पुरुष. 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र. इस तरह से 63 का बाइफर्केशन है. ओके. फिर फोर्थ क्वेश्चन था, श्री समय सारजी ग्रंथ में कितने अधिकार हैं? तो उसका राइट आंसर है 9. वो तो हमने 1-2 क्लास पहले ही पढ़ा था. तो 9 अधिकार, 9. फर्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. और फिफ्थ क्वेश्चन था, राजा ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? द राइट आंसर इज 2.
भरत और बाहुबली. ओके. All right, and we just will take Nitya on the spotlight. जो ओम सच्चिदानंद की जो फोटो फ्रेम है अवेलेबल नहीं थी, वो मिल चुकी है. बेटा एक बार डिस्प्ले करो, उसको लाइट ऑन करो. तो दैट इज नाउ अवेलेबल. तो जिनके बाकी है हम उनका अरेंजमेंट कर देंगे. लाइट ऑन करो बेटा एक बार. यस. ओम सच्चिदानंद का ये दिस वाज वेरी हेवी शॉर्टेज इन सोनगढ़, तो लकीली हमें मिल गया और नित्या को सबसे पहला मिल गया. तो बाकी बच्चों के भी जिन जिन के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उसको एग्जीक्यूट कर देंगे बहुत जल्द से. ओके बेटा, थैंक यू जय जिनेन्द्र. टीचर हम जयकारा से सेशन को एंड करते हैं. Can we Yes. go to Jayakara slide back on screen or you want me to put it? Yes, please put the slide. Yeah, ठीक है, it's coming. हाँ. बोलिए श्री ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान नो जय हो. सिमंदरादि 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान नो जय हो. समयसाय आदि सर्व जनवाणी मात नो जय हो. कुनकुनाचार्य आदि सर्व मुनिराज नो जय हो. अनंत अनंत उपकारी पूज्य कहान गुरुदेव नो जय हो. धन्य अवतार प्रशम मूर्ति पूज्य भगवती मात नो जय हो. सुवर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय हो. सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो. सभी को जय जिनेन्द्र. सोनपुरी तीर्थधाम की ओर से और हमारे ऑनलाइन पाठशाला टीम के सभी टीचर्स की ओर से सभी प्यारे बच्चों और सभी मुख्य को जय जिनेन्द्र. हम आपसे मिलेंगे संडे फॉर जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स. और एक बहुत यूनिक क्वेश्चन पूछा गया है वॉइस ऑफ यूथ में, नवरात्रि में हमें जाना चाहिए या नहीं. ओके, टू नो द आंसर, अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, ये आपको उसका आंसर ये संडे हमारे वॉइस ऑफ यूथ जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स में आंसर दिया जाएगा. सो प्लीज डू वॉच इट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे फॉर वन मोर राउंड ऑफ वर्जन 14 विद सम न्यू सिद्धांत. तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र.